नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। बात कोरोना की करेंगे। देश भर में एक बार फिर से कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश में कोरोना की नई लहर ने फिर से दस्तक दे दी है। यह है चिंता की बात, गंभीर मामला। और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में अब करीब 89,000 नए केस सामने आए हैं। अब तक का सबसे बड़ा यह आंकड़ा, जबकि इस महामारी से 713 लोगों की जान चली गई। आंकड़ा बेहद दुखद है और इस साल एक दिन में मौत और संक्रमण का यह सबसे बड़ा ज्यादा आंकड़ा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 47,000 नए मामले सामने आए हैं और इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन ने भी रिकॉर्ड बना लिया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे में 36 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। और वहीं एमपी की बात करें तो एमपी में 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन और रतलाम में लॉकडाउन लगा हुआ है। और वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी चेतावनी दी है, अगर हालात खराब होते हैं तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के कई जिलों में पहले से लॉकडाउन लगा दिया गया है। और वहीं दिल्ली में 3,000, जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में 3,500 नए केस सामने आए हैं। सीएम केजरीवाल ने फिलहाल लॉकडाउन से इनकार कर दिया है, लेकिन दिल्ली में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब कोरोना 2021 में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सोचा था कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है तो मामले कम होंगे, लेकिन एकदम उलट तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। और महाराष्ट्र से पहली खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, बेकाबू हैं। महाराष्ट्र में 47,913 नए मरीज मिले हैं, जबकि 481 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में एक्टिव केसेस की बात करें तो संख्या करीब यहां पर 3,90,000 हो जाती है। और पुणे शहर में बार, रेस्टोरेंट और होटल 7 दिन के लिए पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि पार्सल सेवा जारी रहेगी और शहर के सभी धार्मिक स्थलों, बस सेवा को भी 7 दिन के लिए बंद रखने का फैसला सरकार ने लिया है। और सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी लगी रहेगी। और वहीं मुंबई में 8,832 नए केस सामने आए हैं। तमाम सख्ती के बाद भी मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, कहीं से भी कोई राहत नहीं। के बढ़ते कहर के बीच अब जल्द ही पूरी तरह से लॉकडाउन लग सकता है। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। कल एक दिन में 47,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं और 202 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में 8,800 से ज़्यादा केसेस आए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है। तो ये मामला कितना गंभीर है ये आप समझ सकते हैं। इस वक्त हम हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर और यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग गांव जाने के लिए आए हुए हैं। हालांकि पलायन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इस वक्त आमतौर पर लोग गांव जाते हैं और इस समय बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, छुट्टियाँ हैं, काम धंधे कम हैं, इसलिए लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पर यूपी में पंचायत चुनाव भी है, कुछ लोग इसके लिए भी यूपी जा रहे हैं और यहाँ से ज़्यादातर यूपी बिहार की गाड़ियाँ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। सरकार का कहना है कि नाइट कर्फ्यू उसने लगाया है, लेकिन इसके बावजूद लोग सख्ती से इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब पर्याय नहीं बचता कि लॉकडाउन न लगाया जाए। यही कारण है कि अब लॉकडाउन पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि इनको कहाँ जाना है और क्या इनके पास कंफर्म टिकट है या नहीं, क्योंकि बिना वेटिंग टिकट को अभी यात्रा करने की शायद परमिशन नहीं है। तो लोगों से बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है? मऊ जाने का। मऊ जाना है। हाँ। टिकट कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। क्या वहाँ प्रधानी चुनाव इसलिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, प्रधानी चुनाव की नहीं, घर के को जा रहे हैं। तो लॉकडाउन के डर से जल्दी जा रहे हैं? नहीं नहीं, काम वाम चल रहा है यहाँ? काम चल रहा है। आप कहाँ जाने वाले हो? मऊ। 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 टिकट मिल गया? कोरोना से लोगों को अब डर नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इस शहर में और कोरोना का कहर लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि अपने आप को बचा के रखो, डर नहीं लग रहा है। और चूंकि उनको गांव जाना था इसलिए गांव जा रहे हैं। कैमरा दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।
कोरोना से फिर हाहाकार देश में मचा हुआ है। इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और जयपुर से केजे श्रीवत्सन वहां से कोरोना पर अपडेट देंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और नई दिल्ली से पल्लवी झा इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है और कल केजरीवाल ने आपात बैठक भी की है। आज के हालात इस पर जल्दी से अपडेट आपको करेंगी और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सर स्वागत है आपका इस चर्चा में। और साथ ही डॉक्टर डीके गुप्ता सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है। सोचा था कि 2021 में हालात बदलेंगे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन शुरुआत करते हैं मुंबई से, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। तो इंद्रजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक दिन में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में। अभी तो कुछ शहरों में लॉकडाउन है और इंद्रजीत, जिस तरीके से सीएम संकेत दे रहे हैं, महाराष्ट्र में जल्द पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। इस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अभी आया इंद्रजीत, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? अच्छी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंद्रजीत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो जवाब दीजिए, इतनी बुरी स्थिति महाराष्ट्र में क्यों? चलिए, इंद्रजीत से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन नई दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पल्लवी झा वहां पर मौजूद हैं। पल्लवी, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, आपात बैठक भी हुई है और राजधानी में भी बुरा हाल है, केसेस लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या वजह काउंट कराई जा रही है और कदम क्या उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब लॉकडाउन का डर भी सता रहा है फिर से? देखिए विपनेश, जाहिर तौर पर जिस तरीके की भयावह स्थिति इस वक्त फिर से पूरे देश में बनी हुई है, उससे डर ज़्यादा फैलेगा ही। लेकिन डर होने की वजह से भी लोग अगर जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो लेते तो शायद एक कंट्रोल में कोरोना हो सकता था, लेकिन शायद वो नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। पिछले साल मार्च में जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 5.5 के आसपास था, लेकिन इस बार 6.8 है पॉजिटिविटी रेट। यानी देखिए, इस साल में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड टूट रहे हैं, बहुत तेज़ी से रिकॉर्ड टूटता हुआ जा रहा है। 3500 के करीब दिल्ली में कल केसेस आए। हालांकि सीएम केजरीवाल ने ये ज़रूर कहा है कि अभी भी चौथे वेव में हैं, लेकिन नियंत्रण में है, क्योंकि लगातार जो है मीटिंग्स चल रही थी, आईसीयू में बेड्स बढ़ा दिए गए थे, साथ ही साथ जो कंटेनमेंट जोन है उसको भी बढ़ाया गया था, उन पर भी निगरानी रखने के लिए कहा गया था। और साथ ही साथ जो भी मार्केट एरिया है उनमें भी निगरानी रखी जा रही है कि जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत तत्काल वहां पर चालान किया जाए। लेकिन ज़रूरत ये है कि लोगों को खुद समझना होगा कि जिस तरीके से अभी भी ये वायरस मौजूद है तो ढिलाई नहीं बरतनी है, लेकिन लोग ढिलाई बरत रहे हैं। और यही वजह है कि जो लगातार केसेस है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के 11 राज्यों में हालात बहुत ख़राब है। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी अलग अलग राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनसे मीटिंग की, वहाँ के हालात समझने की कोशिश की और 2-3 गाइडलाइंस तो मैंडेटरी कर दिए गए हैं कि जो लोग रैट में नेगेटिव आते हैं या जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उनका RT-PCR कराना मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप उनका मैंडेटरी करें। आइसोलेशन की व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। उसके बाद जो ट्रेसिंग की बात की जाती थी कि कैसे ट्रेस करना है, तो 25 से 30 लोगों की ट्रेसिंग और बढ़ाई जाए कि जो भी पॉजिटिव आता है उनके साथ 25 से 30 लोगों की ट्रेसिंग करनी 72 घंटे में जो है ज़रूरी कर दी गई है। इसी तरीके से और भी कई नियम हैं जो कि अलग अलग राज्यों को बताया गया है उनको फॉलो करने के लिए। बेशक दिल्ली में इस वक्त साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जो नियम जिस वक्त जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो काफ़ी सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि लगता है कि कंट्रोल में कोरोना नहीं है तो लोगों से बात करके लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वो स्थिति जाहिर तौर पर लगातार हम कह भी रहे हैं कि भयावह स्थिति। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कोरोना से बचाव करना है। पल्लवी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि डे वन अगर आप से वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं, कहती आ रही हैं कि भले ही वैक्सीन लगाई जा रही है लेकिन ढिलाई नहीं, आपको लापरवाह नहीं होना है। लेकिन कई रिपोर्ट्स हमने देश भर की देखी हैं कि कई जगह पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, और लोग अब ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ज्यादा अचंभित करती हैं कि कोरोना कहां है। शायद यही सब कारण है कि 2021 में हम देख रहे हैं कि कितनी भयानक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। लोगों को समझना होगा कि जो नया स्ट्रेन है कोरोना का वो ज्यादा खतरनाक है।
और केजे श्रीवत्सन भी आपको नजर आ रहे हैं। केजे, आप मुझे बताइए कि राजस्थान में क्या स्थिति है, क्या वहां पर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में काफी हद तक लोग जागरूक तो हैं, लेकिन लापरवाही है, लापरवाह भी है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार को सूबे के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। रात को 9 बजे बाद यहाँ दुकानें बंद करवा दी जाती है। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा लगातार मामले आ रहे हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा ये जिले शामिल हैं। इसके अलावा कोटा जो कोचिंग सिटी है, देश का कोचिंग सिटी कहलाता है, वहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि असिम्प्टोमेटिक मामले काफी ज्यादा, यानी कि अब कोरोना के ऐसे केसेस सामने आने लगे हैं जिसमें किसी भी शख्स में कोई पहले जैसे लक्षण दिखाई नहीं देते, और वो जबकि वह कोरोना संक्रमित होता है, लोगों के बीच जाता है। जब तक टेस्ट नहीं करवाया लिया जाता तब तक पता ही नहीं लगता कि वह शख्स कोरोना से पूरी तरह संक्रमित है। तो सरकार की यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वह टेस्टिंग के लिए कह रही है, सतर्क रहने के लिए कह रही है, क्योंकि अब पहले जैसे लक्षण बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहे, जिसके चलते लोग भी और थोड़ा ज्यादा सचेत हो जाए या अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाएं। होम आइसोलेशन की सरकार बात करी, और अब तो सरकार ने यह भी तय कर दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को 10% आईसीयू और ऑक्सीजन बेड को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रखना ही पड़ेगा। तो सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी अब थोड़ा और ज्यादा सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा। जी, केजे श्रीवत्सन आप हमारे साथ बने रहिए। और इंद्रजीत, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो जवाब दीजिए, क्या महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? जी बिल्कुल विपनेश, महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जितने भी अब तक उपाय किए गए हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हुआ है, चाहे कई जिलों में कर्फ्यू की बात हो, उससे कोई कमी नहीं आ रही है। जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं उससे कोई कमी नहीं आ रही है। अगर पुणे की बात करें तो वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा जितने भी होटल हैं, मॉल्स हैं, सब बंद कर दिए गए हैं। नागपुर में भी इसी तरह के हालात हैं, परभनी में, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है। कहीं पे 7 दिन का लगाया था, कहीं 10 दिन का लगाया था, लेकिन नाइट कर्फ्यू के बावजूद लोगों की लापरवाहियाँ कम नहीं हो रही, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार चिंतित है और पूरी तरह से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो इस समय महाराष्ट्र में बेड की कमी हो सकती है। अब देखिए कि मुंबई में 70% जो हॉस्पिटल के बेड हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। ब्लड की कमी हो रही है, 5 दिन का सिर्फ ब्लड बचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो स्थिति है काफ़ी भयावह है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये जो इस बार का जो कोरोना है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि 202 लोगों की मौत हुई है। इसके पहले 202 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी पिछले 24 घंटों में। तो आप समझ सकती हैं कि मामला कितना भयावह है। यही कारण है कि सरकार का कहना है कि अगर स्थितियाँ नहीं सुधरती हैं तो पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ेगा। हालांकि लॉकडाउन के पक्ष में कोई भी नहीं है, न सरकार है, न विपक्षी पार्टियां हैं, ना ही यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो हैं, क्योंकि बिजनेसमैनों ने काफ़ी विरोध किया कि लॉकडाउन अगर इस बार लगता है तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि उनके पास विकल्प नहीं है। अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो यही एकमात्र विकल्प बनता है कि उनको पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जी इंद्रजीत, आप सही कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। आप देखिए, अकेले महाराष्ट्र में 47,000 से ज्यादा मामले, देश की बात करें तो 24 घंटे में। और डॉक्टर भार्गव, मैं आपके पास आती हूँ सर। 24 घंटे में देश में सर आप देख रहे हैं कितने, मतलब 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 89,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी कि पहले पीक से मात्र 9,000 मामले कम है सर। 2021 में यह स्थिति वैक्सीनेशन के बाद, क्या वजह आपको नजर आती है सर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और जैसे लोग कह रहे हैं वैसे हमारे को भी ये बात पता है कि ये बहुत भयानक स्थिति है। इसमें 2-3 चीजें समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसमें अगर हम ये देखें कि कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है, कोरोना के साथ में हमारे मापदंड नए ये होने चाहिए कि हमें आईसीयू बेड की जरूरत ना पड़े और कोरोना की सीवियरिटी से लोग मृत्यु ना हो। और हम देखते हैं कि नए स्ट्रेन की वजह से जो यूके का स्ट्रेन है, जैसे कि न्यूज आ रही है कि पंजाब में 80% लोगों को यूके का स्ट्रेन है, जो जनवरी में यूके के स्ट्रेन से तेजी से संक्रामक फैलता है, संक्रामक रोग होता है और अपने नए सिम्टम्स के साथ आता है और एसिम्प्टोमेटिक भी होता है और साथ में आईसीयू को भी भर देता है। तो हम जानते हैं कि यूके की क्या हालत थी, बट अब यूके की हालत समझिए और अमेरिका की हालत समझिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च में उन्होंने वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाया। तो 5% आज हमारे पास 6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। यूके और यूएस में इतने ही तादाद में 80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।
फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकंड डोज लग रही है। तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से हम सीवियरिटी कोरोना की कम कर सकते हैं। देखिए, ये बात समझिए कि कोरोना कहीं नहीं जाएगा। 2022-2023 में भी कोरोना रहेगा। हमें उपाय ऐसे करने हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे साथ लंबे समय तक चलेगा। जो लोगों को लग रहा है कि वैक्सीनेशन लगाने से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम छोड़ दें, मास्क को छोड़ दें, मास्क नहीं छोड़ना है। जब लोग कहते हैं कि कोरोना कहाँ है, इसमें पॉलिटिकल डिस्पोजिशन बहुत बड़ा काम आता है। पॉलिटिशियंस को भी, जिनके फॉलोअर्स हैं, उनको बताना है कि कोरोना कहीं नहीं गया और मास्क पहनना आवश्यक है। जिस प्रकार की रैलीज हो रही हैं दिल्ली, गुड़गांव में, लोग ये कहते हैं कि जब बंगाल में कोरोना नहीं है, कर्नाटक, ये सर आप बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कह रहे हैं। सभी को समझना होगा, मात्र आम जनता को समझाने से कुछ नहीं होता। लीडर्स को भी समझना होगा कि गैदरिंग ऐसी ना करें कि वहां पर कोरोना पैर पसारे। मैं लौटूंगी सर। और डॉक्टर डीके गुप्ता सर, आपके पास जल्दी से आते हुए सीधा सवाल, क्या ये कोरोना की दूसरी लहर है सर? क्या देश संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल एक कोरोना की दूसरी लहर है। हम सबको पता है कि जब यूरोप में दूसरी और तीसरी लहर चल रही थी तब हम लोग निश्चिंत बैठे थे, हमें लगा था कोरोना हमारे यहाँ से चला गया, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ लोग बहुत सारे अभी भी ससेप्टेबल हैं। 75% जो हमारी पॉपुलेशन है अभी भी ना तो उनको वैक्सीन लगी है और ना ही उनको इन्फेक्शन हुआ, वो लोग ससेप्टेबल हैं। तो अगर हम लोग को पता था और दूसरी देशों में इतनी बुरी लहर आ रही थी, वहां बड़े बड़े लॉकडाउन लग रहे थे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा था, तभी भी हम लोगों ने पालन नहीं किया। ये हम लोगों के द्वारा जनित लहर है। हम लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन नहीं करे। हम लोगों ने जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया थी उसको तेज नहीं करा। अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 5 से 6% लोगों को वैक्सीन लगा, लगभग 7 करोड़ को, और 2 डोज जो लगी है वो सिर्फ 0.7% लोगों को लगी है। मतलब 135 करोड़ की आबादी में अभी तक सिर्फ हम 0.7% को 70% ही प्रोटेक्ट कर पाए हैं। अगर हम यूके की बात करते हैं तो 46% लोगों को वैक्सीन लग गया है। अगर हम ब्राजील की बात करते हैं वहां भी 30-40% को लग गया है। यूएस की बात करते हैं वहां 26% लोगों को लग गया है। तो कहीं ना कहीं हमसे देरी हुई है और अभी भी हम लोग समझ रहे कि वैक्सीन की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। हमें 24 घंटे 24/7 चालू करना चाहिए। हमें आउटरीच प्रोग्राम करने चाहिए। दो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं। आपने कहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को हमें तेज करना होगा और साथ ही जो डॉक्टर भार्गव कह रहे हैं कि लोगों को संभलना होगा, ये समझना होगा कि कोरोना कहीं नहीं गया है। 2021, 22, 23 कोरोना जिंदा है, अभी मरा नहीं है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।